नमस्कार, स्वागत है आपका खबर लिंक में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। जया बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस है, लेकिन ये अपने बेबाक बयानों के चलते अक्सर ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं और एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हैं क्योंकि सदन में इनको दोबारा से जया अमिताभ बच्चन नाम से बुलाया गया और ये भड़कने लगी, काफी नाराज हुई और अनाप शनाप तक बोलने लगी। लेकिन इन सबके बीच रेखा का जिक्र होने लगा। तमाम यूजर्स ये कह रहे हैं कि शायद ये रेखा की वजह से हो रहा है क्योंकि रेखा से ये हर वक्त चिढ़ी रहती है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अभी भी अमिताभ और रेखा की जोड़ी बेस्ट रहती, अमिताभ से गलती हुई है इस औरत को चुनकर। खैर, इन सब के बीच रेखा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि अमिताभ से मुझे बेइंतहा प्यार है। हालांकि रेखा का ये वीडियो पुराना है। आइए आज हम आपको रेखा, जया और अमिताभ की दोस्ती के बारे में बताते हैं। रेखा और अमिताभ की बात जितनी की जाए उतनी कम है क्योंकि रियल लाइफ में रेखा और जया बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन खबरें अमिताभ और रेखा के अफेयर की आने लगी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी हामी नहीं भरी और ना ही जिक्र किया। यहां तक कि बातें ऐसी भी होने लगी कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर तक लगाती हैं, लेकिन रेखा ने ना कुछ कहा और अमिताभ ने ना कुछ देखा, बल्कि दोनों ने एक साथ स्क्रीन शेयर करना तक बंद कर दिया। लेकिन लोगों की बातें नहीं रुकी। लेकिन रेखा और जया की दोस्ती हमेशा ही सुर्खियों में रही। एक पुराना इंटरव्यू इन दोनों बहुत वायरल हो रहा है। इसमें रेखा ने 90 के दशक में सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान मिस्टर नटवरलाल एक्ट्रेस से जया बच्चन संग रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया था। रेखा ने बताया था कि मेरा और जया का रिश्ता काफी अटूट था। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और आज भी मानती हूँ। वो बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनका एक अलग क्लास है। मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमने साथ में काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। हम दोनों एक साथ एक ही बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन मीडिया पाखंड की वजह से कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती में खटास आ गई। मैं उनकी आज भी काफ़ी कदर और आदर करती हूँ। आज भी जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उनसे दिल से बात करती हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। इसके अलावा रेखा ने इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि वो जया बच्चन को एक स्पेशल निकनेम के जरिए बुलाती हैं। दरअसल रेखा और जया की दोस्ती बहुत खास थी। इस वजह से वो जया बच्चन को दीदी भाई कहकर बुलाती थी और आज भी वो उन्हें इसी निकनेम के साथ सम्मान देती हैं। हालांकि जया बच्चन ने कभी रेखा के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया और शायद यही वजह है कि लोग जया बच्चन के बारे में कहते हैं कि वो रेखा से चिढ़ती हैं। एक्टर महमूद की बायोग्राफी है जिसे लेखक अनीफ जावेरी ने लिखा है। इसमें जिक्र किया गया है कि अमिताभ बच्चन और अनवर, जो कि महमूद के भाई थे, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। अनवर ने बताया कि शादी के बाद भी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा तीनों मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे। तीनों काफ़ी साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे, लेकिन अचानक ही तीनों की दोस्ती में दरार आई और तीनों अलग हो गए और फिर कभी एक नहीं हो पाए। और अब जया हमेशा ही रेखा से उखड़ी रहती हैं। तो ऐसे में ये यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि अमिताभ और जया में खटास की वजह शायद रेखा है। वेल, आपको क्या लगता है? क्या रेखा की वजह से जया बच्चन हमेशा उखड़ी रहती हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।